नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ब्रिस्वर बेस्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग में एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जहां से पेपर में क्वेश्चन चमकता है, तो उसकी चमक को और तेज करने के लिए एक क्लास दे रहे हैं। इस वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक से देखना पड़ेगा। और दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक है जहां पे 95% लोगों को प्रॉब्लम होती है। हमें भी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि हमने केवल इस पे हार्डवर्क किए थे, टेक्निक से नहीं पढ़े थे। दोस्तों, जब मैंने इसको टेक्निक से पढ़े तो मुझे लगा कि इतना आसान कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, कोई भी टॉपिक को समझना है तो उस पर केवल आप हार्डवर्क करेंगे तो पूरी तरीके से वो कंसेप्ट आपके दिमाग में नहीं जा पाएगा, लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। अगर उसी टॉपिक को हम तरीका से पढ़ते हैं और उस पर मेहनत करते हैं तो दोस्तों वो टॉपिक आपके दिमाग में लंबे समय तक बना रहेगा और उसके आसपास जितने भी क्वेश्चन आएगा उन सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, फोड़ सकते हैं, उसका नक्शा बिगाड़ सकते हैं। तो चलिए एकदम तरीका से आपको समझा कर बताएंगे, सीधे आपकी धड़कनों में उतर जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पहला सीरीज है, ये दूसरा सीरीज है, ये तीसरा सीरीज है। इस तरीके से यहाँ पे हमने 10 सीरीज लेकर आए हैं। देखिए, लेटर सीरीज क्या होता है, एक आपको सीरीज दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए एक आपका ये सीरीज हो गया और इस सीरीज में देखिए कहीं कहीं पर रिक्त स्थान है और इसको हमें ग्रुपिंग में बांटकर हमें लेटर को भरना होता है और इस तरीके से लेटर को भरना होता है कि जो यहाँ पे सीरीज हो यूनिक बन जाए। क्या बन जाए? यूनिक बन जाए। तो दोस्तों, इसी सीरीज को हम बोलते हैं लेटर सीरीज। तो आइए पहले हम कुछ एग्जांपल पर इसको समझाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम पे आएंगे। जैसे देखिए, जैसे दोस्तों अगर हम यहाँ पे कुछ लेटर सीरीज आपको बताएं, जैसे यहाँ पे हम लिख दे ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी। दोस्तों, यहाँ पे एक देखिए लेटर सीरीज है और इस लेटर सीरीज को हमने 4 पार्टों में बांटे हैं। 1 2 3 4 पार्टों में बांटे हैं। और यहाँ पे देखिए जो प्रत्येक पार्ट है वो प्रत्येक पार्ट क्या है जी, समान है। यहाँ पर भी देखिए ABC, यहाँ पर भी ABC, यहाँ पर भी ABC और यहाँ पर भी ABC। तो ये जो सीरीज है इसको हम बोलेंगे लेटर सीरीज, क्योंकि यूनिक है। यानी यहाँ पे देखिए फर्स्ट में देखिएगा, यानी प्रथम खांधे में देखिएगा ABC, दूसरे में भी देखिएगा ABC, तीसरे में भी देखिएगा ABC, चौथे में भी देखिएगा ABC। और भी हम देख सकते हैं, और भी तरह का हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हम लिख दे ABC और यहाँ पे XYZ, फिर ABC, फिर XYZ। तो मेरे दोस्त यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे हमने लेटर सीरीज को 4 भागों में बांटे हैं, 1 2 3 4। और यहाँ पे देखिए पहले भाग में ABC है और दूसरे भाग में XYZ है, यानी प्रत्येक भाग समान नहीं है लेकिन इसका अल्टरनेट समान है। यहाँ पे ABC और यहाँ पे देखिए ABC बन गया है, फिर यहाँ पे XYZ और यहाँ पे देखिए XYZ बन गया है। तो दोस्तों, इसको भी हम बोल सकते हैं लेटर सीरीज। ये भी लेटर सीरीज है और ये क्या है जी, यूनिक है। अगर दोस्तों हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ABCD, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं ABCD, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं ABCD। अब यहाँ पे देखिए ABCD। तो मतलब इस लेटर सीरीज को मैंने 3 भागों में बांटे हैं और देखिए प्रत्येक भाग जो है वो क्या है जी, समान है। तो ये जो सीरीज है इस सीरीज को हम क्या बोल सकते हैं, लेटर सीरीज बोल सकते हैं। अब मेरे भाई, हमें तो भरना है तो कुछ तरीका पता होनी चाहिए। देखिएगा यहाँ पे स्टेप 1 आराम से समझेंगे, कोई बेचैनी नहीं है, ना तो हमें बेचैनी है ना तो आपको बेचैनी है। हमें पढ़ानी है और आपको देखनी है ताकि आपके दिमाग में बैठ सके, आपके दिमाग में जाकर गहराई बिंदु तक पहुंच सके। अब एक बात बताइए मेरे भाई, अगर मान लेते हैं कि इसमें पदों की संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे पदों की संख्या गिनेंगे, आप पदों की संख्या 12 आती है। तो हम क्या करेंगे, 3 का 4 ग्रुप हो सकता है, 3 का 4 ग्रुप हो सकता है या 4 का 3 ग्रुप बन सकता है, यही ना होगा। अगर 12 को यहाँ पे पदों की संख्या काउंट करेंगे तो हमें एक काम करना पड़ेगा, हम 3 का 4 ग्रुप बनाएंगे या 4 का 3 ग्रुप बनाएंगे। मान लेते हैं कि 15 दिया है, तो दोस्तों हम 3 का कितना ग्रुप बना सकते हैं, 3 का 5 ग्रुप बना सकते हैं या 5 का कितना ग्रुप बना सकते हैं,
3 ग्रुप बना सकते हैं। अगर काउंट करने के बाद 16 आता है, मतलब हमें पदों की संख्या काउंट करने के बाद 16 आता है, तो कितने ग्रुप बनाएंगे? 4 ग्रुप बनाएंगे। अगर काउंट करने के बाद 18 हमें पदों की संख्या आता है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे? 6 का 3 ग्रुप बना देंगे। यानी यहाँ पे 6 का कितना ग्रुप बना देंगे? 3 ग्रुप बना सकते हैं, या 3 का 6 ग्रुप बना लेंगे। लेकिन हम एक काम करेंगे, जब भी 18 को मिलेगा तो हम 6 का 3 ग्रुप बना लेंगे, चूंकि 3 उसमें शामिल हो जाता है। और मान लेते हैं कि यहाँ पे 13 आ गया, तो एक एक्सेप्शन हो गया, इसको हम ऑप्शन से बना लेंगे। या मान लेते हैं 14 आ गया, तो एक एक्सेप्शन हो गया, इसको हम ऑप्शन से बना लेंगे। तो मुझे लगता है कि दोस्तों बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए एक बार और, अगर पदों की संख्या 12 आती है तो हम 3 का 4 ग्रुप बना सकते हैं, या 4 का 3 ग्रुप बना सकते हैं। 15 आती है, 15 आ रहा है तो 3 का 5 ग्रुप बना सकते हैं, या 5 का 3 ग्रुप बना सकते हैं। 16 आता है तो 4 का 4 ग्रुप बन जाएगा। 18 आता है तो हम 6 का 3 ग्रुप बना लेंगे। और 13 या 14 इस तरीके से आता है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे? उसको ऑप्शन के द्वारा बना लेंगे। मुझे लगता है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई, तो दोस्तों सिर्फ ये पहले क्वेश्चन को देखिएगा। दोस्तों सिर्फ पहले क्वेश्चन को देखिएगा, इन सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, फंडा आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरी भाई चलो एक हम क्वेश्चंस को बताते हैं, यहां पे देखते रहिए। जिंदगी की ना टूटे लड़ी। आइए दोस्तों पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है एकदम। मतलब एक क्वेश्चन देखेंगे ना तो फिर आपका जिया जुआ आ जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन है। तो मेरे भाई पहले काउंट करेंगे, पदों की संख्या देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पदों की संख्या कितनी है? 16। तो दोस्तों 15 की संख्या जब, यानी पदों की संख्या जब 16 रहे, तो हम 4 का ग्रुप बनाएंगे। 4 का 4 वो ग्रुप होगा, 4 का ग्रुप बनाएंगे। तो 1 2 3 4, चलिए एक डंडा लगा दिए। फिर 1 2 3 4, फिर एक डंडा लगा दिए। यहाँ पे 1 2 3 4, चलिए फिर एक डंडा लगा दिए। और यहाँ पर ए बी यहाँ पे भरना है, यहाँ पे भरना है, चलिए एक डंडा लगा दिए। यहाँ पे 4 का 4 ग्रुप बन गया, 4 का 4 ग्रुप बन गया। अब ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, देखिए इस ग्रुप में सबसे पहले जो लेटर है ए है, और इसमें भी ए है, और इसमें भी है ए है। तो दोस्तों यहाँ पे तो ए आ ही जाएगा, यहाँ पे तो ए आ ही जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा इस ग्रुप में सबसे लास्ट डी है, यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे डी बैठा लेंगे और यहाँ पे डी बैठा लेंगे। ठीक है, आगे देखिए मेरे भाई, डी के पहले यहाँ पे देखिए सी दिया है, और डी के पहले यहाँ पे सी दिया है, और डी के पहले यहाँ पे सी है, तो इस डी के पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। और इस तरीके से देखिएगा ये जो भाग है पूरी तरीके से भर गया। तो मेरे भाई यहाँ पे सी डी, और यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए? बी आएगा। और यहाँ पे देखिएगा फिर से ए बी है, तो यहाँ पे ए, तो फिर यहाँ पे बी आ जाएगा। और फिर यहाँ पे लास्ट में सी डी है, तो लास्ट में सी डी है, पहले ए है, सब में देखिए तो यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी। मतलब आपने क्या भरकर पूरा किया मेरे भाई? यानी यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे भरे हैं ए, फिर बी, फिर यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे आप भरे थे यहाँ पे डी, और फिर यहाँ पे भरे थे सी, और फिर यहाँ पे भरे थे डी। मतलब ये जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर होगा, जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर होगा। क्या दोस्तों मेरी बातें आपको समझ में आई? अगर ऐसे आप खांदा बनाकर नहीं बनाते तो कब क्या भरना है, कहाँ पे कौन सा लेटर को रखना है, दोस्तों उसमें हालत खराब हो जाती। तो आइए आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, एकदम प्यार मोहब्बत से बताएंगे, मजा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे दोस्तों, क्योंकि फिर अपना गिरगिटी जैसा रंग बदला है, तो फिर इसके जो रंग बदला है ना, इस पे कलर हम अपने से चढ़ाने का काम करेंगे, समझेंगे भाई। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोस्तों एक बार आउट काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए यहाँ पर 12 आया है, क्या आया है जी? 12। तो हम 3 का 4 ग्रुप बना लेंगे, या 4 का 3 ग्रुप बना लेंगे। लेकिन पहले छोटी संख्या से ही हम काम करना चालू करेंगे दोनों में। तो हम एक काम करेंगे, 3 का 4 ग्रुप बना लेंगे, 3 का 4 ग्रुप। तो आइए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। मेरे भाई देखिएगा 3 का 4 ग्रुप बन गया, 1 2 3 4। अब इसमें क्या भरना है आप आराम से सोच सकते हैं मेरे भाई। यहाँ पे देखिएगा ये जो ग्रुप है इसमें लास्ट में टी है,
इस ग्रुप में भी लास्ट में टी है, इस ग्रुप में लास्ट में भी टी है, तो ये तो फिक्स है कि यहाँ पे टी आ गया। और जैसे यहाँ पे टी को भरे ना, ये देखिए पूरा ये जो ग्रुप है पूरा फुलफिल हो गया, ये तो बेचारा एकदम खा पी कर मोटा गया। अब यहाँ पे देखिएगा इसके बाद जैसे कि यहाँ पे एस और यहाँ पे देखिए टी के पहले एस है और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि टी के पहले एस है, तो इसके पहले यहाँ पे टी है तो यहाँ पे तो टी भरना पड़ेगा, यहाँ पे टी भरना पड़ेगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इस तरीके से देखिए टी एस टी, तो टी और यहाँ पे टी, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर टी, इसके बीच में एस है तो यहाँ पे हमें क्या भरना पड़ेगा एस, और यहाँ पर भी टी है और यहाँ पर भी टी है तो बीच में क्या भरना पड़ेगा एस। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे एक लेटर सीरीज मिल गया टी एस टी का, फिर टी एस टी, फिर टी एस टी, फिर टी एस टी। तो दोस्तों आपने क्या भरे हैं यहाँ पे देखिए, जहाँ पे आपने भरने का काम किए हैं, क्या भरे टी, इस ग्रुप में टी और इस ग्रुप में आप एस भर रखे हैं, इस ग्रुप में आप एस भर रखे हैं और इस ग्रुप में आप टी भर रखे हैं। उम्मीद है कि दोस्तों सवाल आपको समझ में आ गया होगा और सवाल का आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये बेचारा क्या अपने आप को मतलब दिखाने का प्रयास किया है, बोला कि हम पूरी तरीके से तैयारी में आए हैं, हमें बना कर दिखाओ। तो भाई हम भी पूरी तरीके से तैयारी कर आए हैं, इसको बना कर दिखाएंगे और आप पूरी तैयारी के साथ बैठे कि हमें समझना है तो आपको भी समझ में आएगा। आइए देखिए काउंट करेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। वाह क्या बात है दोस्तों, 16 आया है। कितना आया है 16। अब 16 आया तो 4 का कितना ग्रुप बनाएंगे 4, तो 1 2 3 4, ठीक है, फिर 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4। दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 का 4 ग्रुप बना लिए हैं मेरे भाई, इसको भरना बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है आर है, इस ग्रुप के लास्ट में आर है और इस ग्रुप के लास्ट में आर है, तो भाई यहाँ पे तो आर हो ही जाएगा। और इस तरीके से करने के बाद एक ग्रुप पूरा भर गया। तो दोस्तों यहाँ पर भी क्यू एस है, यहाँ पर भी क्यू एस है, और लास्ट में आर है तो आर, तो बीच में क्या है टी, तो यहाँ पे टी भर देंगे। फिर वही ना होगा जी, क्यू के बाद एस है तो यहाँ पे एस भर देंगे। और यहाँ पे देखिए फिर यार क्यू से, सब में क्यू से शुरू हुआ है तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और इस तरीके से आप जहाँ पे भरे हैं कौन सा लेटर, यहाँ पे आर भरे हैं, यहाँ पे क्या भरे हैं टी भरे हैं, और यहाँ पे क्या भरे एस भरे हैं, और यहाँ पे क्या भरे हैं क्यू भरे हैं। तो मेरे दोस्त मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए कितने अच्छे तरीके से सारा का सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में चमक रहा होगा, फील आ रहा होगा, पढ़ने का मजा आ रहा होगा। तो इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो एकदम और मजा आएगा। फिर आप किसी और टॉपिक को लेकर काफी डेडिकेट होंगे कि मुझे पढ़ाई करनी है, और करेंगे आप। जब सही दिल से पढ़ाई में उतर जाएंगे तो फिर पढ़ाई के अलावा आपको कोई दुनिया में कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, और केवल आपको आपकी मंजिल समझ में आएगा कि मुझे अपने मंजिल तक चल कर नहीं, दौड़ करना, एकदम जंप कर पकड़ना है और छीन लेना है। तो दोस्तों ये बात आपके दिमाग में आएगा। आइए यहाँ पे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये तो देखिए इसका शकल देखिए, ये बेचारा इसकी जो शकल है एक अलग तरीके का है, ये बेचारा पूरी तरीके से झिक झाक में चला है। इसका पूरा मिजाज है कि हाँ एकदम हम शादी के पार्टी में जा रहे हैं, आराम से खूब खाएंगे पिएंगे। आइए इसको बनाते हैं मेरे भाई। देखिए एम एन ओ, चलिए यहाँ पे लगाते हैं एम एन ओ। एम को छोड़कर यहाँ से फिर चालू हो गया एन ओ, तो है तो यहाँ से चालू हो गया एन ओ पी क्यू, एन ओ पी क्यू। तो चलिए यहाँ पर पी क्यू के बाद आर आ जाता है, लेकिन वहां पे ओ दिया है तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको रोके। फिर इसको छोड़कर देखिए ओ पी क्यू आर एस तक आया है, तो मेरे भाई इसको छोड़कर क्या आएगा, हमें जितने स्थान है भर देंगे लाइन से, तो पी क्यू आर एस टी यू। तो मेरे दोस्त क्या आएगा जी आंसर आएगा पी क्यू आर एस टी यू आएगा। उम्मीद है कि दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ। देखिए ये जहरीला क्वेश्चन है, जहर के जैसा दिखने में लगेगा, लेकिन आप इसको पीकर आप अमृत बना देंगे इसको। तो आइए बता रहे हैं, देखिएगा मेरे भाई। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम काउंट करते हैं पदों की संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लीजिए कितना आ गया 15 आ गया। क्या यहाँ पे 15 है? बिल्कुल 15 है, 15 है ना जी। अब 15 है तो दोस्तों बताइए 3 का हम कितना ग्रुप बना लेंगे 5। आप कहेंगे सर 5 का भी तो 3 बना सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे हम 3 का 5 ग्रुप बना लेंगे। तो देखिए 3 का 5 ग्रुप 1 2 3, 3 का 5 ग्रुप 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3। भाई यहाँ पे देखिए
हमने जैसे ग्रुप में इसको डिवाइड किए ना, एक ग्रुप बेचारा बेचैन हो गया है, बोला कि हमें देख लो, हमें कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन हम इसको देखने वाले हैं। जब हम आपको इसको दिखा देंगे तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। मेरे भाई एक ऐसा ग्रुप है जो पूरी तरीके से भरा हुआ है, इसमें मतलब हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये पूरा तरीके से एकदम खा पी कर मोटा गया है, और तो ग्रुप दुबरा है, बेचारा मोटा गया है। ये आपको क्या बताना चाह रहा है कि अगर यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे जस्ट इसके आगे हम बी भर देते हैं तो ये तो अल्टरनेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अल्टरनेट होगा। इसके आधार पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी ए डाल देंगे, यहाँ पर ए डाल देंगे, ताकि ए भी अल्टरनेट हो जाए, ए भी अल्टरनेट हो जाए। और फिर आगे तो यही ना बढ़ेगा, तो यहाँ पे ए डालना पड़ेगा। तो मेरे भाई आपको भरना कहाँ था, यहाँ पे तो ए भर दिए, इसमें यहाँ पे भरना था बी भराया है, आपको यहाँ पे भरना था ए, ये तो बेचारा भरा हुआ था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बच्चों क्या आपका आंसर आएगा, ए बी ए आएगा। मुझे लगता है कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए। देखिए अब यहाँ पे हम 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो मेरे दोस्त देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब इसको भरना है, तो हम दिमाग लगाएंगे कि इसको हम कैसे भर सकते हैं। 17 दिया तो यहाँ पे हमें ऑप्शन देनी चाहिए, यहाँ पे हमें ऑप्शन देनी चाहिए, ताकि ऑप्शन के अनुसार इसको हम क्या कर सकते थे, भर सकते थे। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई मतलब ऐसे रहता है तो उसको हम क्या करते हैं जी, ऑप्शन से बना कर देखते हैं कि कैसे वो बैठ रहा है। हालांकि चलिए हम इसको इस टाइप से क्वेश्चन को लेकर आए 7 नंबर। ठीक है, इसीलिए हम आपको एक क्वेश्चन से लेकर आए थे 7 नंबर कि आप इसको समझ पाइए। ठीक है, कि अगर इसमें भी देखिएगा कि इसमें नहीं आएगा तो फिर इसको एक्सेप्शन के केस में आएगा, तो इसको समझ पाइए। उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन लिख दिए कि भरेंगे कैसे, कितना जल्दी भर सकते हैं। तो आइए यहाँ से इसको हटाते हैं। देखिए अगर मेरे भाई यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले इसमें भी देखिए ए से शुरू है, इसमें भी देखिए ए से शुरू है, और इसमें देखिए ए से शुरू है, लेकिन एकलौता ऑप्शन बी है जो बी से शुरू है। तो भाई ये तो ऑप्शन होगा नहीं, यहाँ तक मतलब मेरा विचार है। अब देखिए यहाँ पर बी भरेंगे तो बी बी सी ए बी, और यहाँ पे ए भरेंगे तो ए सी ए, मतलब यहाँ पे बी बी सी और यहाँ पे ए सी ए, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। तो भाई पहले तो ये खत्म हो ही जाएगा, ये तो खत्म हो ही जाएगा। अब यहाँ पे समझने के प्रयास करिएगा जो मैं यहाँ पे बातें आपको बता रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पे आप ए भरते हैं तो ए बी ए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ए बी और यहाँ पे सी कर ले, तो आप इधर कूदे हैं ए बी फिर बी सी, आप देखिए ए बी बी सी, मतलब यहाँ पे देखिए ए बी सी, आप फिर से ए बी पे आ गए हैं। अगर मेरी भाई देखिए बी के पहले वाला लेटर है तो सी के पहले वाला लेटर क्या होगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पे बी सी ए, आप फिर देखिए बी सी आ गया कि नहीं, जैसे ए बी सी आप फिर ए बी आ गया था, वैसे अगर यहाँ पे बी डाले हैं तो बी सी ए, आप फिर यहाँ पर बी सी आ गया। तो भाई हमें तो यहाँ पे क्या डालना होगा, सी डालना होगा। तो यहाँ पे सी ए बी, क्या सी ए बी, अब फिर से यहाँ पे क्या हो गया, सी ए आ गया, और फिर से यहाँ पे ए रिपीट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी, क्या होगा, ए बी। फिर आगे बन जाता। तो मेरे भाई कहाँ पर भरे हैं, ए यहाँ पे, फिर यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे सी, और फिर यहाँ पे ए। तो यहाँ पर ए बी सी ए, मतलब आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये तो बहुत आसान है। 16 है तो 4 ग्रुप बना लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 ग्रुप बना लिए। आइए इसको भरना बहुत आसान है, भर सकते हैं मेरे भाई। अब देखिए लास्ट में देखिएगा, यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर भी एन है, तो भाई यहाँ पे तो एन चिपका दो। जैसे यहाँ पे किए, एक देखिए ग्रुप है जो पूरी तरीके से भर गया, इसके अकॉर्डिंग बैठा लेंगे। यहाँ पर एम है एम, और यहाँ पे पी, और यहाँ पर एन, तो पी एन, इसके बीच में ओ है तो ओ, क्या सिंपल, कितनी बात है, एम ओ पी एन, तो यहाँ पे पी, फिर यहाँ पर ओ पी बीच में, तो इसके पहले यहाँ पर एम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। आपने जो जहाँ पर भरे उसको लिख दीजिए। तो एम भरे हैं, क्या भरे, एम भरे हैं, एन भरे हैं, फिर आपने क्या भर रखे हैं, पी भर रखे हैं,
फिर आपने क्या भर रखे हैं, ओ भर रखे हैं, और फिर यहाँ पे एन भर रखे हैं, और यही आपका रहा राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं आगे दोस्तों, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, वही है, 4 4 का लगा दीजिए, 4 4 का बैठा दीजिए ना, आराम से 4 4 का बैठा दीजिए। ठीक है मेरे भाई, देखिए लास्ट में एम है, लास्ट में एम है, लास्ट में एम है, तो ये तो ठीक है। और देखिए यहाँ पे एम के पहले ओ है और एम के पहले ओ है, तो यहाँ पे ओ कर देंगे, यहाँ पर भी ओ कर देंगे, यहाँ तक भरा गया। और एम के बाद एन है, तो यहाँ पे एन हो जाएगा, और एम के बाद यहाँ पर एन हो जाएगा। आपने क्या क्या भर रखे, एन भर रखे हैं, फिर यहाँ पे ओ भरे हैं, फिर यहाँ पे आपने एन भर रखे हैं, और फिर यहाँ पे आपने ओ भर रखे हैं, एन ओ एन ओ। दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये भी आसान है, 4 का ग्रुप बना लेंगे, 1 और 4, एक ग्रुप 4 का, फिर 4 का एक ग्रुप, फिर यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 4 का एक ग्रुप हो गया, 4 का एक ग्रुप हो गया, और फिर ये 4 का ग्रुप हो गया, फिर एक 4 का ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे आप लास्ट में देखिए, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे तो बी बैठ गया। अब देखिए यहाँ पे बी के पहले ए है, तो यहाँ पे ए बैठा लीजिए, यहाँ पे तो ए था, यहाँ पे ए था। अब यहाँ पे एक देखिएगा, ये पूरा भरा गया है, तो यहाँ पे आगे बी ए है, तो यहाँ पे बी, और आगे तो ए है ही, यहाँ पे बी ए, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, और यहाँ पे पहले क्या होगा, बी हो जाएगा। तो आपने क्या क्या भर रखे हैं, बी बी ए बी। दोस्तों ये रहा राइट आंसर। तो दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको सच में पसंद आया होगा तो एक कमेंट्स जरूर करिएगा, और दोस्तों मेरे लिंक को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।